नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, कैसे हैं आप सभी। थोड़ा दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हुई। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए अब एक लंबी लड़ाई फिर से शुरू करते हैं हम लोग। और जो हम लोगों ने सिलसिला एक बनाया था, जो एक मुहिम चलाया था, उसी को लेकर के फिर से शुरू करते हैं। और आज हम आपके लिए जो चैप्टर 4 का अभी तक आपको डाला जा चुका था, सब्जेक्टिव का, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का, आपको पता होगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछता है, तो वो आपके साथ हम आज विधायिका चैप्टर जो है वो आपको दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन, इसका वन शॉट आपका इसका एमसीक्यू आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। इसका एमसीक्यू भी कराया जा चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपसे बात करने वाले हैं विधायिका चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है उसको बस रट लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ रहा है, बस इंतजार कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कौन सा है, चलिए उसको लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग के साथ विथ आंसर चलेंगे। आइए, विधायिका क्या है, विधायिका किसे कहते हैं। सबसे पहला हमको ये सवाल देखने को मिला कि विधायिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो विधायिका वह अंग है जो कानून बनाती है। अगर एक लाइन में पूछे विधायिका का क्या काम होता है, तो आप एक आंसर बताएंगे कि सर जी विधायिका का काम होता है कानून बनाना। सरकार को नियंत्रित करती है विधायिका, सरकार को नियंत्रित करती है, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। और भारत में संसद में लोकसभा राज्यसभा जो है ये क्या है बताइए, विधायिका है। विधायिका का क्या काम है भैया, तो विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका सरकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। और संसद जो है, राज्यसभा लोकसभा को मिला दो तो वो क्या है, विधायिका है। व्हाट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या है, द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है जो कानून बनाता है, जो कंट्रोल करता है सरकार को, है ना, साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है, लोगों के इंटरेस्ट को वहां तक पहुंचाने का काम कर सकता है। इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा को मिला देते हैं तो इससे क्या बनता है, हमारा विधायिका बनता है। आई होप आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। सिंपल सा सवाल ही पूछता है आपसे, है ना, सिंपल सवाल पूछता है विधायिका किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द्विसदन विधायिका क्या होता है। हमारा जो अपना विधायिका है, भारत की जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक विधायिका है। द्विसदनात्मक मतलब यहां पर दो सदन है, ठीक है। तो सबसे पहला, जब किसी देश की संसद को दो सदन मिल करके बनी होती है, जब कोई देश का संसद दो सदन मिल करके बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। द्विसदनीय विधायिका किसे कहते हैं, जब कोई देश का संसद, है ना, किसी देश का संसद दो सदनों से मिलकर बनी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। What is a bicameral legislature? When a country is parliament consists of two house, जब कोई देश का पार्लियामेंट जो है वह दो हाउस अगर वो कंसिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं उसको, बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। इन इंडिया द टू हाउस आर द लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत में दो सभा है। इसके अलावा आपको पता होगा 6 राज्यों में भी, भारत के विधान सभा में भी 6 राज्यों में भी क्या है बताइए, बाइकैमरल है, द्विसदनीय है। जिसमें कौन कौन सा राज्य आ जाता है, तो उसमें आ जाता है बिहार, उसमें आ जाता है यूपी, उसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, उसमें आ जाता है कर्नाटक, याद रख लीजिएगा, उसमें आ जाता है आपको महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, और कौन आ जाता है, तेलंगाना। तो भारत के 6 राज्यों में भी जो है ये आपको द्विसदनात्मक विधायिका देखने को मिल जाता है, राज्यों में, यानी कहने का मतलब राज्य स्तर पे। लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहा जाता है और वह कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहा जाता है, वाई द लोकसभा कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका कारण है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और इसे जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी जानते होंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो लोकसभा का जनता का सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि लोकसभा में बैठे हुए जो सदस्य वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यह जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। व्हाई द लोकसभा कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड ट्रूली represent will of the peoples and the terms of the Lok Sabha is 5 years. Terms of Lok Sabha is 5 years. Done है।
इसके अलावा राज्यसभा एक अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? एक सवाल आपसे पूछे कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो आंसर देंगे सर जी राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। वह कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल का बात करेगा तो कार्यकाल राज्यसभा का 6 साल का होता है। क्यों? कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वह इनडायरेक्टली होता है, उसमें हम लोग आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 2 वर्षों में, जो हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखिएगा कितना, 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर नए सदस्यों को चुना भी जाता है। 2 वर्षों पर, याद रखिएगा 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य का क्या होता है? नियुक्ति होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एक मिनट सॉरी, राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। ये गलत हो गया, यहाँ पे राज्यसभा कर लीजिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, सॉरी 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शून्यकाल क्या है? शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, यानी जब प्रश्नकाल होता है, जो पहला घंटा होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं, और प्रश्नकाल के बाद का जस्ट जो घंटा होता है, प्रश्नकाल के बाद का जो जस्ट घंटा होता है उसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल में जब संसद बिना पूर्व सूचना के किसी भी जन संबंधी मुद्दे को उठाता है, याद रखिएगा शून्यकाल में कोई भी समय सीमा तय नहीं होता है, सॉरी समय सीमा तय होता है 30 मिनट का, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक एरिया जो है कि नहीं इसी पे चर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। और याद रखिएगा जब संसद पूर्व सूचना के बिना किसी भी जन संबंधी मुद्दे को अगर उठाता है तो उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल की खासियत यह होती है कि इसमें हम किसी एक विशेष सब्जेक्ट या किसी विशेष विषय या किसी विशेष क्षेत्र में बातचीत ना करके जनमानस जन संबंध जरूरतों को देखते हुए उन सारे चीजों पे चर्चा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल। व्हाट इज अ जीरो आवर? द टाइम आफ्टर द क्वेश्चन आवर। टाइम आफ्टर द क्वेश्चन आवर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ये रेज ऑफ एनी पब्लिक विदाउट एनी प्रायोरिटी, मतलब बिना कोई नोटिस का ये जब दिया जाता है तो उसे हम शून्यकाल कहते हैं। संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? ये भी सवाल है कि भैया संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है। और एक और सवाल आपसे हम बोल देते हैं इसमें, संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? ठीक है, और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? 3 क्वेश्चन आपको हम एक साथ दे दिए हैं। पहला, संयुक्त सत्र बुलाया क्यों जाता है? तो सबसे पहला बात, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पे सहमत ना हो। देखिए जब कोई भी विधेयक होता है तो विधेयक पास होता है पहले लोकसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में। उसके बाद क्या होता है कि जब दोनों बातों पर डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक होने का मतलब ये हो गया कि अब जो है उस मामले को अब सुलझाया नहीं जा सकता, तो ऐसे में दोनों सदनों को एक साथ बुलाने का प्रावधान है और ये राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन उसको बुलाता कौन है? तो उसको बुलाता है कौन? उसको बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो उसको राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। व्हेन अ ज्वाइंट सेशन कॉल्ड ऑफ, है ना, व्हेन कॉल्ड कब किया जाता है? तो व्हेन द लोकसभा एंड द राज्यसभा डू नॉट गो एग्री विथ द विल इन द प्रेसिडेंट कैन बी ज्वाइंट सेशन। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो ये हुआ था आपका कुल 6 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला, विधायिका की संरचना कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत में जो विधायिका है उसके संरचना और कार्यों का वर्णन करना है। तो भारत में विधायिका को संसद कहते हैं। इंडिया जो है उसके लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। विच हैज 3 मेन पार्ट्स, जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्या बताइए? विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसमें से सबसे पहला बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे पहला तो कानून बनाना, बजट को पारित करना, कॉमा देते चलिए, कानून बनाना, बजट को पारित करना, सरकार को उत्तरदायी बनाना, वित्तीय नियंत्रण करना, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को चुनना, चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं को उठाना। विधायिका लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये सब प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा टर्म्स को एक बार प्लीज। कानून बनाना, बजट पारित करना, सरकार का उत्तरदायी बनाना, वित्तीय नियंत्रण करना, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का नियुक्ति करना,
चुनाव चर्चा करना, वाद विवाद पर चुनाव करवाना, पदाधिकारियों का चुनाव कराना, चर्चा करना, वाद विवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं को ठीक करना लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, क्योंकि यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जनता की, इसका मेन बॉडी क्या है, मेन फंक्शन क्या है, मेकिंग द लॉ, पासिंग ऑफ द बजट, होल्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकाउंटेबल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इलेक्शन, ये सब को देते चले जाएगा प्लीज। पासिंग द बजट, होल्डिंग द गवर्नमेंट, अकाउंटेबल, द फाइनेंशियल कंट्रोल, फिर उसके बाद इलेक्शन, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑफ टू द रेजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न थ्रू द डिस्कशंस, डिबेट्स एंड सो दैट लेजिस्लेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी बिकम द क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन पिलर ऑफ द पीपल्स। आपको इतना दिमाग में समझा देना है। फिर लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा सा यहाँ पे आप समझा दीजिएगा। इसी में आप क्या करिएगा, थोड़ा सा आप लोकसभा राज्यसभा को समझा दीजिएगा। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसे जनता का हाउस भी कहा जाता है, इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं। इससे ये क्या होता है, राज्यों का क्या है, ये हाउस है, राज्यों का ये क्या है बताइए जरा, राज्यों का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है। और राष्ट्रपति तो आप जानते होंगे देश का सबसे प्रमुख कार्यपालिका के विधायिका का सबसे प्रमुख होता है, आप उसको मान सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। लोकसभा की शक्तियां और कार्य का वर्णन करिए। जो लोकसभा हमारा है उसकी कार्य और शक्ति क्या क्या है। तो सबसे पहला, लोकसभा जनता द्वारा चुना जाता है, इसी को सेकंड चैम्बर भी हम लोग कहते हैं, याद रखिए। इसको सेकंड चैम्बर नहीं, चैम्बर के हिसाब से इसको फर्स्ट चैम्बर कहते हैं, मतलब हाउस के हिसाब से इसको मतलब निम्न सदन कहते हैं, चैम्बर के हिसाब से इसे फर्स्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसे। इसकी शक्तियां राज्यसभा से अधिक है, लोकसभा की जो शक्ति है वो राज्यसभा से अधिक है, ठीक है। प्रमुख शक्ति, पहला विधायी शक्ति, विधेयकों पे चर्चा और पारित करना। अगर आपसे पूछे द लोकसभा इज द हाउस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड देयर पावर ग्रेटर देन द राज्यसभा। राज्यसभा से क्या होता है, इसके पास पावर ज्यादा होता है। पहला शक्ति क्या है, विधायी शक्ति, विधेयकों पर चर्चा करना, कौन सा कानून बनने वाला इस पे रिलेटेड चर्चा करता है। दूसरा, वित्तीय शक्ति, यानी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी बात पता होना चाहिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। एक क्वेश्चन बताइएगा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में लिखा गया, कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। धन विधेयक का जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है, बहुत जल्द ही कमेंट करिए। किस विधेयक में किस विधेयक में क्या नाम है, धन विधेयक का चर्चा, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का चर्चा है, किस विधेयक में धन विधेयक की चर्चा है। तीसरा क्या काम है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को हटाया जा सकता है। जब कभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो कार्यपालिका को नियंत्रण करने के लिए भी इसका काम होता है। निर्वाचन संबंधी कार्य भी होता है, जैसे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को चुनने में भी क्या है, निर्वाचन में भी इसका रोल होता है। तो अब क्या आपने रोल देखा, सबसे पहला विधायी शक्ति, दूसरा आपने देखा वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स, ये दिमाग बैठा लीजिए। कुछ पदों को नियुक्ति भी करता है, जैसे CAG, VCA आदि लोकसभा शासन का प्रणाली का केंद्र होता है, इसलिए वास्तविक विधायिका की शक्ति इसी में निहित होती है। तो ये भी आप आंसर को कर सकते हैं। तो लोकसभा के कार्य और शक्ति को आप आराम से समझा सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर क्वेश्चन आया, राज्यसभा की संरचना और शक्ति का वर्णन करिए। सेम समय पर राज्यसभा को रखिए। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। किस सदन को अस्थायी सदन कहते हैं, किसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगर ये सब सवाल पूछा जाए आपसे तो सब कहेंगे कौन, राज्यसभा, है ना। इसके बाद सदस्य जब विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। विधायिक शक्ति है, साधारण विधेयक द्वारा इसमें विधायी शक्ति को पेश किया जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद समीक्षा करने का अधिकार, लोकसभा द्वारा लिए गए निर्णय को क्या करना, समीक्षा करना, यानी रिव्यू करना, द डिस्कशन टेकन बाय द लोकसभा। दूसरा, अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, है ना, राइट टू द क्रिएट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द क्या, प्रेसिडेंट, ये सब के चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार है किसको, राज्यसभा को। लोकसभा को कई बार नियंत्रित करने में भी इसका रोल होता है। विधेयक पर सुझाव देना राज्यसभा के संघीय ढांचों को सुदृढ़ करता है, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कंट्रोलिंग द लोकसभा, मेकिंग द सजेशन ऑन द बिल दैट राज्यसभा स्ट्रेंथ ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर्स एंड इट कंसिस्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को भी क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। तो भैया मेरे रक्षाबंधन का जो लाज है वो बचाना, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। प्लीज़ उसको पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत को कामयाबी का रास्ता बनाइए, क्योंकि कामयाबी का अगर पहला कोई रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है।
इसलिए इस दहाड़ बैच में जो आपको कराया जा रहा है, प्लीज़ आप उतना कर लीजिए। अभी आपके पास जो बचा हुआ 20 दिन है उसको झोंकिए और एग्ज़ाम में अपने आप को झोंक करके एग्ज़ाम में क्रैक करके बिहार का टॉपर बनिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। अब तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।